क्या जादूगोड़ा जामताड़ा बनने की राह में है? क्या साइबर ठगी के रूप में एक नया ठिकाना बन रहा है? झारखंड का नाम फिर से साइबर के ठगी के रूप में बदनाम होने वाला है। इसलिए कि हम नहीं करें, ये आज एक खबर छपी है। जब आप इस खबर को देखेंगे तो ऊपर में किस तरह से साइबर जो ठग हैं सबसे आसान टारगेट बन रहे हैं बुजुर्ग, और जाल में फंसाकर उनकी बनी बनाई और कमाई हुई जो कमाई है उसको उड़ा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर, ओटीपी के नाम पर अलग अलग तरीके का लालच देके आसानी से टारगेट बना रहे हैं आपको, जो है बुजुर्गों को। उसी के नीचे आपको है कि जामताड़ा के बाद जादूगोड़ा बना साइबर ठगों का नया नेटवर्क। खबर ये आप देखेंगे, और पहली बार केवल जादूगोड़ा का नाम साइबर ठगी के रूप में नहीं आया है। आसपास के इलाके में पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं, गिरफ्तारी भी हुई हैं और कई तरह की कहानियां वहां से निकल कर आई हैं। आज जो खबर है कि पूर्वी सिंहभूम जादूगोड़ा क्षेत्र अब तेजी से साइबर अपराध के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। दिल्ली पुलिस के जांच में खुलासा हुआ है कि जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के कोकदा, इचड़ा, कुलडीहा, बुरकाडी, राखा माइंस, राखा कॉपर और तिलमुड़ा, आसनबड़ी और बीरग्राम समेत कई गांवों में डिजिटल अरेस्ट, गूगल रिव्यू टास्क और निवेश के नाम पर ठगी का नेटवर्क संचालित हो रहे हैं। कोकदा, इजदा, कुलाडी, बुरकाडी, राखा माइंस, राखा कॉपर, आसनबनी, बीरग्राम समेत देश भर के कई जो है इनके निशाने पर शहर जो है निशाने पर, ये पूरी खबर छापी गई है। और ऐसे नहीं बल्कि जांच में बात निकल कर आई है। सवाल ये है कि जो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए, माइंस के लिए पूरे इलाका इतना पूरे दुनिया में जानी जाती अच्छे कामों के लिए, अब इस तरीके के जो आज के जेनजी कहने के लिए हैं, क्या इस कुछ पैसे के लालच में पूरे इलाके के जो इतिहास को ख़त्म कर रहे हैं, मिटा रहे हैं? और इस पर स्थानीय प्रशासन को भी ध्यान देना होगा। अगर दिल्ली पुलिस आकर यहाँ छापामारी करके इस तरह के खुलासे कर रही है, देश के अन्य राज्यों के पुलिस अगर इस तरीके से आकर, तो एक तो यहाँ बदनामी होगी, राज्य की बदनामी होगी और तरह तरह की बातें आएंगी। युवा अलग गलत राह में भटक रहे हैं, इससे जैसी इस तरह के पैसे आएंगे, नशा का कारोबार होगा, तमाम तरह की चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि साइबर ठगी को सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि देखिए ये एक तरह का लूट और डकैती से भी खतरनाक है, और इसको सीबीआई पूरे देश में इस मामले को, इस सरकार को उसने कहा कि एसओपी स्पेशल ऑपरेशन टास्क बनाइए और इसको लेकर जो है पूरे देश में आप जांच करिए। इसलिए कि ये मामला आप थोड़े बहुत का नहीं है, 100 रुपया, 200, 2000, 5000 का नहीं है, हजारों करोड़ का है। एक साल में केवल झारखंड के अंदर 1400 से 1500 आपके साइबर ठगी के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि ये मामले हो सकते हैं कि कई हज़ार हो, 2000 से ऊपर हो, 5000 से ज़्यादा लोगों को एक साल में लोग ठगे गए हुए, लेकिन सभी लोग थाने तक नहीं पहुँचे। ये इतने मामले केवल आपके एफआईआर दर्ज हुए हैं। पुलिस की सफलता इसमें बहुत कम है, इसलिए कि पुलिस अभी भी, हमारी जो पुलिस है वो साइबर ठगों को पकड़ने के लिए उस तरीके से तैयार नहीं है। इसलिए कि नए नए तरीके को वो रोज़ ईजाद कर रहे हैं और लोग, उनके जाल में पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, जो सबसे समझदार हैं वही। इसलिए कि साइबर ठगी उन्हीं लोगों के पास हो रहा है जिनके पास स्मार्टफोन है, जिनके पास जो है इंटरनेट है, जो तमाम तरह के प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, जो यूपीआई, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, तमाम तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हो रही है। उसमें ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों का है, और इस शहर में कई ऐसे लोग हैं जो अपने करोड़ों गंवा चुके हैं, जिसमें खासकर जो बुज़ुर्ग हैं वो पेंशन के नाम पर कि भाई पेंशन का आपका ओटीपी जाएगा, आप यहाँ पर नहीं आप ये करेंगे तो आपका पेंशन आना बंद हो जाएगा, तरह तरह की लालच। किसी को कहा जा रहा है कि भाई आप, हम बिजली विभाग से बोल रहे हैं, आप अपना कंज्यूमर आईडी दीजिए, चाहे आपका बिजली कनेक्शन कटने वाला है। अब तो नया एक और लफड़ा गया कि अब बिजली, अभी तक तो क्या था कि आप प्रीपेड मीटर चलाते थे, कटने का कोई ये नहीं था, अब तो स्मार्ट मीटर आ रहे हैं, आपको रिचार्ज कराना होगा और उसमें ओटीपी। तो हर चीज़ के लिए, जिसके लिए ओटीपी अब मांगे जाने लगा है, और वो सबसे बड़ा एक खतरा है। जो ओटीपी इसलिए सरकार लेकर आई थी कि इससे फ्रॉड रुकेगा, लेकिन आज वो सबसे बड़ा कारण है कि हर चीज़ में ओटीपी मांगा जा रहा है। बैंक से लेकर हर उस काम के लिए ओटीपी मांगा जा रहा है, और उसमें पता नहीं होता है कि कौन से, ऐसे बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आखिर कौन सा और किसको ओटीपी देना है। तो एक बड़ा मसला हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है, एक तरफ हमारे बुजुर्ग जो है वो निशाने पर है, इजी टारगेट हैं, जाल में फंसाकर वो पैसे उड़ा रहे हैं, और इसी तरीके से जो है दूसरा जो है आपके
सबसे बड़ा है कि जादूगोड़ा कहा जा रहा है कि भाई जामताड़ा के बाद नया ठिकाना बन गया। ये सबसे बड़ा आसपास के कई गांवों का नाम ये दिल्ली पुलिस के रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और इसमें ये कहा गया भाई एक से एक बड़े मामले आ रहे हैं। जैसे मानगो का इसमें पेपर में छपा है कि भाई माधोबाग कॉलोनी निवासी बुजुर्ग को 54 लाख रुपया मतलब आसपास में उन्होंने उड़ा दिया। उन लोगों ने उन्हें मतलब OTP पूछकर कि भाई आपका पेंशन का ये होना है। इस तरह के कई ऐसे मामले हैं। किसी को शेयर ट्रेडिंग के नाम पर, किसी को CBI अधिकारी बनकर जो है वीडियो कॉल करके, किसी को जो है आपका डिजिटल अरेस्ट के नाम पर, किसी के KYC कराने के नाम पर कि आपका पेंशन बंद हो जाएगा, किसी को स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करवाना। मतलब कई ऐसे तरीके हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं, जो हमारी पुलिस नहीं सोच पा रही है। वो नए नए तरीके निकालकर साइबर ठगी हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कह चुका है कि भाई इसके लिए सरकारों को निर्देश दिया गया है कि भाई आप हाई पावर कमेटी बनाइए, आप जो है इससे लोगों को राहत दीजिए। इसलिए कि सीधे सीधे अब जो है ये नया लूट और डकैती का वापस एक तरह का ये कह सकते हैं कि ये तरीका है। और इससे जिस तरीके जितना कड़ाई से निपटना हो उसे निपटना चाहिए।